पॉइंट है वो देख लीजिए। तो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस में पहले तो फर्स्ट आप डेफिनेशन देंगे, तो उसको एक्सप्लेन थोड़ा सा किया गया है कि कौन से कोर्सेज को हम इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं, दैट इज़ अ लर्निंग स्किल्स जो है मेंशन किया गया है। आफ्टर दैट इसका बेनिफिट्स है, ठीक है। यहाँ पे बेनिफिट्स 4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद ड्रॉबैक्स आगे, दैट इज कॉल्ड डिमेरिट्स और द लिमिटेशंस। यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशंस हमने एक्स्ट्रा किया है जो कि 5 पॉइंट है, एक ही पॉइंट एक्स्ट्रा है। लास्टली प्रोसीजर्स हैं जो कि हम यहाँ पे टेक्निक्स मेंशन किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोसीजर भी हम लिख सकते हैं। प्रोसीजर्स हैं तो प्रोसीजर्स में 1 2 ऐसे करके बहुत सारे हैं, 7 पॉइंट्स मेंशनड है, ठीक। थोड़ा सा मैंने साइज़ को बड़ा कर दिया, इसलिए बहुत ही बड़ा लिख रहा है। अदरवाइज़ आप कॉपी में लिखेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2.5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लॉन्ग में नहीं आएगा, ठीक है। लॉन्ग में प्रोग्राम लर्निंग ही आएगा, प्रोग्राम लर्निंग जो 2.4 है। सो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन चलते हैं, दैट इज आई इंडिविजुअलाइज्ड। पहले तो क्या मेंशन है, इंडिविजुअलाइज्ड। तो दिस इज कॉल्ड 1-to-1 टीचिंग। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे कौन से बेसिक लाइंस आ रही है, देखिए। इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन इज अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये तो आप जानते हैं। ये इंस्ट्रक्शन मेंशन हो गया तो ये एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूडेड है, तो दैट इज कॉल्ड अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या है, इन विच देयर इज 1-to-1 टीचिंग एंड सेल्फ पेस्ड लर्निंग। सेल्फ पेस्ड मीन्स होता है, पेस्ट मीन्स रिदम, पेस्ट मीन्स रिदम, दैट इज नॉट PASTE। वो पेस्ट होता है आपका क्रीम या फिर कुछ भी आप टूथपेस्ट मेंशन कर सकते हैं, बट ये पेस्ट है, दैट इज अ PACED, दैट इज द रिदम हम मेंशन करते हैं। जस्ट लाइक आपके हार्ट बीट्स कौन से रिदम में चलते हैं, ऐसे तो हम मेंशन करते हैं ये भी हार्ट का एक पेस है। तो इसलिए मेंशन होता है ना, जब हार्ट नहीं चलता तो उसको कंट्रोल करने के लिए और एक पेस मेकर लगाया जाता है, तो वहाँ पे भी पेस वर्ड मेंशन हुआ, दैट मीन्स पेस मीन्स रिदम, जो रिदम को कंट्रोल करता है या फिर रिदम को कंडक्ट करवाता है, तो दैट इज कॉल्ड द पेस्ट। हो गया। सेल्फ पेस्ट है, अपने हिसाब से, दैट इज अ सेल्फ, खुद के हिसाब से पढ़ना। यहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड है, पर्सन बेस्ड है, आपको आपके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। 1-to-1 टीचिंग, जो कि हम प्राइवेट टीचिंग जैसा बोलते हैं ना, वैसे ही काइंड के टीचिंग्स हैं। अभी जब इंडिविजुअलाइज टीचिंग आता है, कंप्यूटर सेशंस में आप जाते हो कंप्यूटर सीखने के लिए, तो मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं, तो एवरी स्टूडेंट के लिए एक अगर सिस्टम हो, तो वहाँ पे आप इंडिविजुअलाइज टीचिंग बोलेंगे या ग्रुप टीचिंग बोलेंगे, कैसा होगा, कौन सा होगा, गेस करो। इंडिविजुअलाइज्ड, बिकॉज सिंगल जो सिस्टम है वो आपके लिए है। नंबर 1 फॉर यू, नंबर 2 फॉर अनदर स्टूडेंट, नंबर 3 फॉर अनदर स्टूडेंट, और एक हो गया। तो ऐसे करके डिवाइडेड है। हाँ, सेम प्रोग्राम आप लर्न कर रहे हैं, बट डिफरेंट रिदम के साथ, डिफरेंट टाइम मैनेजमेंट के साथ। यहाँ पे फिक्स टाइमिंग नहीं है कि 1 घंटा के अंदर तुम्हें भी सीखना है तो तुम्हें भी सीखना है, तुम्हें भी सीखना है। मे भी हो सकता है आप 1 hour and 10 minutes लो, कोई बच्चा 40 मिनट्स में सीख जाए, कोई बच्चा 30 मिनट्स में भी सीख जाए, तो वो खुद के रिदम के अकॉर्डिंग सीखेगा, उसका नॉलेज जितना है उसके थ्रू वो सीखेगा। तो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। So individualized instruction is a method of instruction in which there is one-to-one teaching and self-paced learning based on an outline of progressive goals leading to the course and curriculum objectives। तो हम इतने तक मेंशन किए, उसके बाद मेंशन किया गया कि ये वन काइंड ऑफ कौन सा टाइप का गोल्स है, प्रोग्रेसिव है, जो पहले ना ऐसे ही मूव करता है, कभी बैकवर्ड मूव नहीं करता है। एरो मार्क कभी बैकवर्ड नहीं होगा, ऑलवेज फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड मूवमेंट। दैट मीन्स थोड़ा हो या ज्यादा हो, सपोज मेरा डेवलपमेंट 1% हो रहा है तो आपका डेवलपमेंट 10% हो रहा है, बट हो रहा है ना डेवलपमेंट, सो वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसके थ्रू आपका जो कोर्सेस है और करिकुलम ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल होंगे। करिकुलम और कोर्सेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल होंगे, राइट। ये हो गया थोड़ा सा डेफिनेशन। अभी कौन से कोर्सेज इसमें आते हैं, देखिए। कोर्सेज एप्रोप्रिएट फॉर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस आर यूजुअली दोज दैट रिक्वायर स्किल बिल्डिंग। ऐसे कोर्सेज इसमें पढ़ाए जाते हैं जो कि रिक्वायर करता है स्किल बिल्डिंग।
स्किल्स होनी चाहिए। जस्ट लाइक आपको कुकिंग स्किल पता है, कैसे पता है? स्टेप बाय स्टेप आपने अपने अकॉर्डिंग लर्निंग किया। आप सपोज थिंक कर लीजिए, दो पर्सन है आपके घर में, आपका कोई एक कजन है, या फिर आपके ब्रदर है या सिस्टर है एंड आप हैं, दोनों को एट ए टाइम मदर ने क्या किया, काम सिखाया। सो कोई एक है कि इंटरेस्ट नहीं दे रहा है तो वो धीरे सीख रहा है, और एक कोई है जो बहुत फास्ट सीख ले। आप जल्दी सीख गए, आपके बहन थोड़ा स्लो चल रही है, या आपके ब्रदर थोड़ा स्लो चल रहे हैं। सो ये बेस्ट होता है सेल्फ बेस्ड के अकॉर्डिंग। तो इसके थ्रू आपका क्या डेवलप हुआ? स्किल बिल्डिंग हुआ। आप धीरे धीरे जैसे भी करके 1% हो, 10% हो या 100% हो, धीरे धीरे क्या रिक्वायर करते हैं? स्किल बिल्डिंग। तो स्किल बिल्डिंग यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। दिस इंक्लूड्स, कौन से टाइप के कोर्सेस आते हैं यहाँ पे देखिए, दैट इज कीबोर्डिंग, ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर स्किल्स एटसेट्रा, with adequate planning and appropriate instructional material। यहाँ पे क्या क्या चाहिए ना? ओनली प्लानिंग करने से नहीं चलेगा, प्लानिंग के साथ एडिक्वेट अमाउंट में प्लानिंग होना चाहिए। एक प्लानिंग नहीं, 10-12 प्लानिंग। सपोज एक बच्चा बहुत स्लो चल रहा है तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स होंगे, जिसको वन बाय वन वो लर्न करेगा एंड उसके बाद रन भी करेगा। पहले लर्न करेगा, उसके बाद रन भी करवाएगा, तो उसके जो आउटकम्स आएंगे या रिजल्ट्स आएंगे उसके थ्रू वो धीरे धीरे शार्पेंड हो जाएगा। जस्ट लाइक उसका माइंड थोड़ा थोड़ा फोकस्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे एडिक्वेट प्लानिंग चाहिए, एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स चाहिए, एंड थियोरी कोर्सेस कैन बी सक्सेसफुली टॉट यूजिंग द इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन मेथड। कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, आप जब जस्ट लाइक जो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग नहीं करते, हम मैं भी बिलोंग नहीं करती हूँ, बट मैं भी आईटी सेक्शन में पढ़ी हूँ। तो जब हमें पढ़ाया जाता था ना, तो कुछ प्रोग्राम्स को रन करवाने देते थे। तो प्रोग्राम्स जब रन करवाने देते थे तो इंडिविजुअलाइज्ड बेस पे देंगे, क्योंकि यहाँ पे पर्सन को खुद से करके देखना है। तो उसके थ्रू एक एक थ्योरी जो वो समझाना चाहते हैं, ऑब्वियस वो थ्योरी कोर्सेस भी कंप्लीट हो रहा है। ठीक है। One key to the success of individualized instruction is the quality of lesson plan। ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ लेसन प्लान्स के ऊपर, कौन से लेसन प्लान्स को आप डिपेंडेंट हो या फिर एक्सप्लेन कर रहे हो, उसी के बेस्ड पे भी करता है। अभी लेसन प्लान्स क्या है, जब आपको मैं मैथड्स पढ़ाऊंगी, लेसन प्लान्स कुछ टाइम के अंदर ही पढ़ा दूंगी एक बार, जहाँ पे ओवरऑल सारे बच्चों को मैं पढ़ाऊंगी लेसन प्लान्स, तो वहाँ पे आप जान जाओगे कि कितने स्टेप्स में होता है लेसन प्लान्स एंड क्या क्या कहते हैं। ठीक है। अभी इसका बेनिफिट्स देखिए। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग हो रहा है तो मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी बहुत ही चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स को हम टॉर्चर नहीं करेंगे, सेल्फ इंस्ट्रक्शंस उनका जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा कंप्यूटर के थ्रू, तो बच्चे डरेंगे भी नहीं, फियरलेस हो जाएंगे। तो वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। Individualized instruction allow a student who is above or below average to proceed at the student's own pace for optimal learning। मिनिमम लेवल का जो बच्चों को डर रहता है ना, मिनिमम लेवल का जो डर है, मतलब मैक्सिमम लेवल में तो वो बहुत कुछ जगह पे डरते हैं, बट मिनिमम लेवल का एजुकेशन सिस्टम में जो बच्चों का डर है वो है कि एक बच्चा आया है 70% का और एक बच्चा आया है 50% का, दोनों का जो लर्निंग एक्वायरिंग प्रोसेस है सेम होगा क्या? ऑब्वियस नॉट। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को ये जो इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ना, कौन से बच्चों को हम देंगे जो कि एवरेज में है या फिर बिलो एवरेज में, जस्ट एवरेज से थोड़ा ऊपर है या फिर बिलो एवरेज। तो हम एवरेज किसको मानते हैं? दैट इज 60% मान सकते हैं। 60 का ऊपर जो हो गया वो हो गया एबव एवरेज, जो जस्ट बिलो द 60% है वो हो गया बिलो एवरेज। तो उन पर्सन को या फिर उन स्टूडेंट्स को हम इसमें रखते हैं, उनका अपने रिदम के थ्रू वो पढ़ेंगे, सेल्फ पेस के थ्रू, ओन पेस के थ्रू वो लर्न करेंगे, ऑप्टिमल लर्निंग लेंगे, मैक्सिमम लर्निंग जो पॉइंट्स हैं उस पीक तक जाएंगे। Number 2, students do not have repeat portions of a course that they have already mastered। जिस पॉइंट पे या जिस कंटेंट पे वो मास्टर्ड है, दैट मीन्स आप लोग ना कुछ कुछ सब्जेक्ट्स होगा जो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो सब्जेक्ट मेरा बैकग्राउंड में नहीं है, तो वो सब्जेक्ट मैं क्या पढ़ा सकूंगी आपको? ऑब्वियस नहीं।
जस्ट लाइक सोशल स्टडीज किसी का होगा, हाँ कुछ कुछ पॉइंट से मैं पढ़ा दूंगी, बट जो इकोनॉमिक्स पर क्या है मैं नहीं पढ़ा सकती, पॉलिटिकल साइंस मैं नहीं पढ़ा सकती, फिजिक्स मैं नहीं पढ़ा सकती। तो ये सारा जो पॉइंट है ना, जो बच्चों ने जिस पॉइंट पे ऑलरेडी मास्टर्ड गेन कर लिया जिस कोर्सेस में, तो उस पोर्शन को रिपीटेडली यहाँ पे नहीं बताया जाएगा। नंबर 3, स्टूडेंट्स लर्न द सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ऑल ओवर नहीं बोला गया, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद से कैसे डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे रहना है। एंड ये क्यों चाहिए, खुद को मोटिवेशन के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए, एंड खुद के प्रोग्रेस को टारगेट करने के लिए, टारगेटेड जो अपना गोल है उसको फुलफिल करने के लिए। नंबर 4, स्टूडेंट्स कैन चेक देयर ओन रिजल्ट्स ऑन क्लास वर्क एंड सीक हेल्प व्हेन नीडेड। स्टूडेंट्स क्या चेक कर सकते हैं, खुद के रिजल्ट्स को, जो भी उन्होंने टास्क टीचर से उनको मिला था उसको कंप्लीट करके उन्होंने जो किया उसके अकॉर्डिंग उनको क्लास में ही रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एंड सीक हेल्प व्हेन नीडेड, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को वो हेल्प मांग सकते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम हो गया, सॉल्व कर दीजिए। ये कंप्यूटर सेक्शन में ही होता है ओनली, कंप्यूटर जब सीखने जाते हैं या पीजीडीसीए डीसीए क्लासेस करते हैं, हम लोग सीखते हैं, लर्निंग करते हैं या रन करवाते कोई एक प्रोग्राम को, देन वही कहा जाता है। देन ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स क्या है, जस्ट लाइक द लिमिटेशंस पॉइंट, नॉट ऑल स्टूडेंट्स विल बेनिफिट फ्रॉम द इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सारे बच्चों को इससे बेनिफिट नहीं मिलता है। अभी इस पॉइंट्स को ना मैंने थोड़ा पैराग्राफ वाइज कर दिया, आप चाहो तो और भी ब्रेक करके छोटे छोटे पॉइंट्स में लिख सकते हैं। नॉट ऑल स्टूडेंट्स विल बेनिफिट फ्रॉम द इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन, some students need greater interaction with the teacher and classmate than is available using this method। कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो कंप्यूटर में रनिंग करवाना या प्रोग्राम को चलाना पसंद नहीं करते, वो थिंक करते हैं टीचर के साथ जो इंटरेक्शन होता है या टीचर के साथ जब हम लोग मिलजुल के पढ़ते हैं या बात करते हैं उससे हमारा लर्निंग और ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ता है। सो उनको वो प्रोसेस पसंद है, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस उनके लिए नहीं है। स्टूडेंट विद अ लो रीडिंग एबिलिटी, लो रीडिंग एबिलिटी दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं डिसलेक्सिया, एक टाइप का डिजीज है या डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को ना लो रीडिंग एबिलिटी होता है। जस्ट लाइक कुछ बच्चों को मॉडरेट में पढ़ सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स में क्या होता है ना, हमारा ब्रेन अभी हमें जो फंबलनेस आती है या फिर हम बहुत मैक्सिमम टाइम बहुत कुछ बोलते हैं तो वहाँ पे फंबल करते हैं या फिर पॉइंट्स को रिपीटेडली माइंड में आ जाता है, तो ये क्यों आता है, बिकॉज हमारा माइंड हमारे जो बोलने का कम्युनिकेशन पॉइंट है उससे बहुत फास्टर है। इसलिए मैं जो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वहाँ पे अगर हम लोग रुक जाते हैं या फिर बार बार रिपीट कर रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे हम स्टक हो गए हैं, कुछ पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो रहा है कि हम स्पीड में बोले या फिर हमारा ब्रेन पहले चला जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फंबलनेस आता है। अदरवाइज जो बच्चों को इश्यूज होता है, जो लो रीडिंग एबिलिटी होता है, उनका ब्रेन वर्क नहीं करता है प्रॉपरली एंड उनको समझ नहीं आता है अल्फाबेट्स कैसे अरेंज्ड है, क्यों ये वर्ड्स बना, तो उनको बहुत सारे डाउट्स रहते हैं ये वर्ड्स प्रोनाउंस ऐसे क्यों हो रहा है, तो उनको उसके अकॉर्डिंग लो रीडिंग एबिलिटी होता है या फिर डिसलेक्सिया होता है। ठीक है, and may have difficult progressing through materials which are presented primarily in writing। तो उसके थ्रू उसका अगर किसी भी पर्सन को रीडिंग में प्रॉब्लम है तो अल्टीमेटली उसको राइटिंग में भी इश्यूज आता है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना जो रीडिंग एबिलिटीज में उनका वीकनेस आता है, जस्ट लाइक वो एबीसीडी लिखना चाहते हैं बट उसका माइंड बी को ऑलवेज डी थिंक कर रहा है। ठीक है, कुछ बच्चों को आपने पढ़ाया होगा तो उसमें नोटिस करिएगा सारे बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आता है। कोई बच्चा है जो 6 पढ़ रहा है, दैट इज हम बोले 36 लिखो, ऑलवेज वो 39 लिखता है, वो कंफ्यूजन है उसको। ठीक है, कुछ बच्चे रहते हैं 20 के बाद 40 लिखते हैं, ये कंफ्यूजन है, उनका माइंड रीड नहीं कर सक रहा, तो वो रीड नहीं कर पाते हैं माइंड की इंफॉर्मेशन को, तो उनके राइटिंग में भी इश्यूज आते हैं। कभी कभी 1 2 3 उसके बाद 5 हो जाता है, एक लेटर स्किप हो जाता है, तो दिस आर द प्रॉब्लम लो रीडिंग एबिलिटीज। तो इन बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शनल जो प्रोसेस है, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन है, ये नहीं है। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रॉपरली मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, अगर हम उन्हें प्रॉपरली मॉनिटर करना चाहते हैं, एडिशनल रिकॉर्ड कीपिंग इज नेसेसरी।
एडिशनल रिकॉर्ड कीपिंग, बच्चों का कौन से वर्क में क्या किए, या फिर जज करना चाहते हैं कि बच्चे कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो एडिशनल हमें क्या चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग्स नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग है। जस्ट लाइक बच्चे कौन सा चीज कैसे कर रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए आपके पास। तो ये मे भी हो सकता है कि वन काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रोसेस है। Student progress charts are a necessity and must be kept up to date and reviewed by the teacher. जो भी बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, जस्ट लाइक आज के दिन में उन्होंने एक प्रोग्राम को रन कर लिया, तो वो पॉइंट एक चार्ट में मेंशन होगा। एंड इसको क्या बोलते हैं पता है? अ, इसको मेंशन किया जाता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो मेंशन कर सकते हैं या फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चों के डे टू डे जो लाइफ में एक्टिविटीज वो परफॉर्म करे क्लासरूम बेस्ड, उसको मेंशन किया जाता है कि मंडे में उन्होंने ये एक्टिविटीज कंप्लीट किया, उनको इसके लिए गुड, एक्सेलेंट, बैड, ऐसे अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे टिक मारा जाता है। ये उनका, हाँ, रिमार्क्स दे सकते हैं या फीडबैक दे सकते हैं। तो उसको यूज़ किया जाता है एंड ऑफ द सीज़न में और एंड ऑफ द सेशन में। हम सीज़न बोल सकते हैं या सेशन, मैं दोनों मेंशन कर रही हूँ, तो एनीवन को आप मेंशन कर सकते हैं। एंड ऑफ द सीज़न भी होता है कभी-कभी, बिकॉज़ ये वेस्ट बंगाल का होता है, तो वहाँ सीज़नल सीज़नल एजुकेशन होता है। यहाँ पे सेशनल एजुकेशन होता है, बिकॉज़ वहाँ पे जहाँ पे क्रॉप हिल्स हैं या फार्मिंग का वर्क चलता है, वो सीज़न वाइज़ होता है। जहाँ पे सेशन वाइज होता है, वहाँ पे ये सारे नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट में यूज किया जाता है अगर बच्चों के परफॉर्मेंस को चेक करना हो, तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोल सकते हैं इसको। अच्छा, प्रोग्रेस चेक करने के लिए नेक्स्ट देखिए, नंबर 3, lesson plans must include activities for all students while the teacher is working with one or a few students। बच्चों के साथ आप जब काम करें ना, 3 to 4 बच्चे हैं या फिर आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चों के लिए आप क्या करेंगे, जब लेसन प्लान्स बना रहे हो, एवरी बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको माइंड में कैप्ट करना पड़ेगा। आपको माइंड में कैप्ट पहले से ही करना पड़ेगा। दैट इज, अगर आपके माइंड में ये पॉइंट्स नहीं है कि दिस इज डिसलेक्सिया डिसऑर्डर स्टूडेंट एंड दिस इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये मॉडरेट टाइप के हैं, इतने टाइप के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चंस नहीं हुआ, तो बच्चों का जो रिदम है वो स्लोज डाउन होगा। ठीक है, वो और भी वीक हो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर 4, एडिशनल प्री एंड पोस्ट टेस्टिंग इज नेसेसरी। प्री टेस्टिंग, दैट इज, बच्चों को कोई भी वर्क देने से पहले वो वर्क के रिलेटेड जो जो पॉइंट्स आपके माइंड पे आ रहे हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन उन्हें आस्क करिए। दैट इज कॉल्ड, ये लेसन प्लान्स का एक पॉइंट है, नॉलेज टेस्टिंग बोला जाता है, या फिर बोलते पीपल्स टीचर, जो पॉइंट्स हैं पीपल्स टीचर का, पीपल्स एंड टीचर एक्टिविटी देखा जाता है क्वेश्चन आस्किंग का, या फिर पीपल्स नॉलेज अज्यूम्ड बोला जाता है, जहाँ पे टीचर क्या करते, पीपल टीचर जो रहते हैं, मतलब टीचर जो है वो बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग बच्चे उसका आंसर्स देंगे। इफ बच्चों ने अच्छे से आंसर दे दिया, देन उसे हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि तुम प्रोसीड करो नेक्स्ट स्टेप के लिए, ऐसा चीज करना है, तो दैट इज कॉल्ड द प्री टेस्टिंग। पोस्ट टेस्टिंग क्या है, पूरे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लिया, उसके बाद टीचर यहाँ पे जज करेंगे, जज करने के बाद अगर कोई कोई पॉइंट पे वो गलत है, तो उसने क्या किया नहीं किया, अगेन उसको हम जज करेंगे, इवेलुएट करेंगे, उसको क्वेश्चन पूछेंगे, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद, तो ये सारे यहाँ पे स्टूडेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये डिफरेंट लेवल्स में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए बनाया गया है, बट एवरी पॉइंट में ये सेटिस्फाई कर पाएगा क्या? ऑब्वियस नॉट, बिकॉज इतने स्टूडेंट हैं, इंडिविजुअल्स के बेस पे हम एक एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैक्सिमम टाइम में, तो बच्चों के एक क्वेश्चन अगर बच्चे नहीं दे पाते, देन उनका नॉलेज कम है क्या, ऐसे नहीं जज कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। नेक्स्ट, स्पेस मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर स्टोरिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, स्टूडेंट फोल्डर्स एंड शेयर स्टूडेंट मटेरियल। बच्चे यहाँ पे जो भी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो उसके फोल्डर्स को रखेंगे, तो उसके लिए स्टोरिंग कैपेसिटी या फिर स्पेस होना चाहिए। एंड स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को हम रखेंगे, शेयर स्टूडेंट मटेरियल, जो भी मटेरियल्स आप पढ़ाना चाहते हो बच्चों को, वो उनके साथ शेयर करेंगे।
देन नेक्स्ट आते टेक्निक्स में, दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर। उसके लिए प्रोग्रामिंग क्या करेंगे या करिकुलम कैसा होना चाहिए उस पॉइंट पे। फर्स्ट वन, द टीचर प्रोवाइड्स ईच स्टूडेंट विथ एन असाइनमेंट सीट identifying each lesson's objective and requirement and required order of completion of the lesson। तो यहाँ पे पॉइंट्स को हम छोटा छोटा करके करते हैं। टीचर प्रोवाइड, टीचर क्या देंगे, एक असाइनमेंट सीट प्रोवाइड करेंगे, किस लिए, आइडेंटिफाइंग ईच लेसन्स ऑब्जेक्टिव, सारे लेसन्स का क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड रिक्वायरमेंट्स हैं उसको जज करने के लिए, एंड उसके अकॉर्डिंग कैसे उस प्रोसेस को हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्या होगा, बच्चों के असाइनमेंट जो एक्टिविटीज होंगे ना, तो उसमें क्या होगा, एक बच्चे को आपने एक असाइनमेंट दिया तो वो उस टॉपिक को कंप्लीट किया, दूसरे बच्चे को और एक टॉपिक में आपने असाइनमेंट दिया तो वो उसको कंप्लीट किया। अभी क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट डे एक्सचेंज करेंगे, बच्चे एक दूसरे को समझाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, टीचर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द असाइनमेंट सीट प्रोवाइडिंग प्रोसेस, जिसके थ्रू हम यहाँ पे जज कर सकते हैं कि इस लेसन का क्या ऑब्जेक्टिव्स है, बच्चे कैसे फुलफिल करेंगे। फर्स्ट थिंग हो गया। सेकंड प्रोसीजर में आते हैं, प्रोसीजर का सेकंड स्टेप, ये स्टूडेंट प्रोग्रेस चार्ट इंडिकेट्स व्हाट असाइनमेंट्स ईच स्टूडेंट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ये जो स्टूडेंट चार्ट था जहाँ पे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हम मेंशन करते थे कि बच्चों को प्री टेस्टिंग पोस्ट टेस्टिंग में क्या क्या हुआ, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो मैंने मेंशन किया, तो वहाँ पे मेंशन किया गया। इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि बच्चों का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है या फिर बच्चों ने कितने असाइनमेंट्स को कंप्लीट किए हैं। तो ये प्रोग्रेस चार्ट कौन बनाएगा, टीचर बनाएगा, एंड स्टूडेंट्स को हम रेफर कर सकते हैं एक दूसरे को हेल्प करने के लिए। थर्ड पॉइंट, एक फोल्डर, यहाँ पे एक फोल्डर चाहिए जहाँ पे हम असाइनमेंट सीट्स को रख सकें, ऑल असाइनमेंट्स को बच्चों के वहाँ पे डाल सकें। ये फोल्डर इंक्लूडिंग ए कॉपी ऑफ द असाइनमेंट सीट, एक फोल्डर रहेगा जहाँ पे असाइनमेंट सीट का कॉपी, जितने प्रोजेक्ट्स हैं असाइनमेंट है बच्चों के, वहाँ पे हम रखेंगे। एंड इट इज़ रिकमेंडेड दैट स्पेस बी प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम फॉर स्टोरेज ऑफ दिस फोल्डर। हम लोग स्पेस प्रोवाइड करेंगे, जो क्लासरूम में जो जो चीज़ें हो रहे हैं बच्चों को हेल्प करने के लिए वो सारे फोल्डर्स में रखे जाए। नंबर 4, only closely related subjects areas are taught at the same time in one room by one teacher. For example, word processing, spreadsheets, desktop publishing may be taught in the same room by one teacher who is licensed to teach all these courses. ये चीज़ तो होता ही है। अभी आप कंप्यूटर टीचर हैं तो एज अ कंप्यूटर टीचर आप ये सारे टॉपिक्स को पढ़ा सकते हैं बिकॉज यू आर ए लाइसेंस टीचर। आपको एलिजिबल और एलिजिबिलिटी है, क्या आप ये चीज़ें पढ़ा सकते हैं, यू आर एलिजिबल टू टीच दिस थिंग्स इन द क्लासरूम। सो आप एक सिंगल टीचर होके मल्टीपल स्टूडेंट्स को एट ए टाइम एक सिंगल रूम में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट पे चलते हैं। When using individualized instruction, जब भी हम individualized instructions को use करें, each licensed business teacher may teach a maximum of 3 different courses in his or her license area at one time। अभी जब individualized instructions होते हैं ना, तब क्या होता है, जब यूज़ किया जा रहा है तो जो बिजनेस टीचर्स होते हैं, मतलब वो ट्रेडिंग पॉइंट पे जो समझाते हैं, या कॉमर्स के टीचर्स होते हैं जो कि कंप्यूटर पॉइंट्स में भी कुछ बहुत सारे चीज़ों को समझाते हैं, प्रोग्रामिंग के ऊपर भी बात करते हैं, वो सारे हो सकते हैं, या कंप्यूटर साइंस के जो भी टीचर्स होते हैं वो एट ए टाइम 3 डिफरेंट कोर्सेज के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के ही 3 डिफरेंट कोर्सेज के ऊपर अपने एरिया में पढ़ा सकते हैं। लाइसेंस मीन्स उनको एलिजिबिलिटी होगा, उस एरिया में वो एट ए टाइम पढ़ा सकते हैं वन टाइम में। Number 6, when using individualized instruction, each licensed trade teacher, ट्रेडिंग के ऊपर, वही बिजनेस टीचर है, बिजनेस से थोड़ा जो ऊपर जाए, जो कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन बिजनेस मल्टीपल बिजनेस ये सब के ऊपर जो करे, सो टीचर ट्रेड टीचर मे टीच अप टू 2 सेपरेटली अप्रूव्ड करिकुला ऑफ सिमिलर कंटेंट। 2 सिमिलर कंटेंट के ऊपर जो डिफरेंट करिकुलम है, ठीक है, उसके ऊपर वो बात कर सकते हैं। सपोज जैसे हम पढ़ रहे थे, कैसे बताइए, हाँ, कुरुक्षेत्र के क्लासेस एंड आपके क्लासेस सेम वे में हो रहे थे, कुछ टॉपिक्स उनके साथ आपका मैच कर रहा था, तो वो एक डिफरेंट करिकुलम में है, आप एक डिफरेंट करिकुलम में है, बट सिमिलर कंटेंट्स है, उसको एट ए टाइम हमने पढ़ लिया, तो वैसे ही चीज़ है। ठीक है, एग्जाम्पल,
आर्टिकल्चरल सॉरी आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग, आर्टिकल्चरल बोल रहे थे, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग, मैकेनिकल ड्राफ्टिंग, दोनों के पॉइंट में ना ट्रेडिंग का एक सिस्टम आएगा, ट्रेडिंग के कोर्सेस भी आएंगे। तो जो सेम सेम कोर्सेस हैं, सिमिलर टाइप के हैं, दोनों के सब्जेक्ट्स मैटर्स अलग हैं बट कुछ कुछ टॉपिक सेम है, उसको एक ट्रेड टीचर, लाइसेंस ट्रेड टीचर पढ़ा सकता है एट अ टाइम। नेक्स्ट, ये स्टूडेंट हु फेल्स टू मेक सेटिस्फैक्टरी एकेडमिक प्रोग्रेस, जो बच्चे इस प्रोग्रेस में फेल्यूर हो जाएंगे, इज प्रोवाइडेड विद रेमिडिएशन, मैं बोल रही थी रेमिडियल टीचिंग, तो रेमिडियल टीचिंग और रेमिडिएशन ऑन द मटेरियल विथ व्हिच द स्टूडेंट इज हैविंग डिफिकल्टी, जो सब्जेक्ट पे उनको डिफिकल्टी हो रहा है या फिर डिफिकल्ट लग रहा है एंड वो क्लियर नहीं कर सक रहे या फेल्यूर हो रहे, उसको रेमेडियल टीचिंग में डालेंगे, उस टॉपिक्स को अच्छे से समझाएंगे। ओके, सेटिस्फैक्टरी एकेडमिक प्रोग्रेस फॉर इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स, अगर सेटिस्फैक्टरी एकेडमिक प्रोग्रेस देखते हैं तो उनके लिए क्या होगा, दैट इज कॉल्ड अ क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस और क्यूमुलेटिव एवरेज। क्या होता है क्यूमुलेटिव एवरेज, मैक्सिमम जो मैथ्स के टीचर हैं वो बहुत अच्छे से बताएंगे, मैं शॉर्टकट बता रही हूँ। सपोज थिंक कर लीजिए आपकी कुछ सब्जेक्ट्स का मार्क्स मैं बता रही हूँ। सपोज आपके पास ना दो तीन चीजें हैं, ठीक है, अभी ए बी सी, कुछ सब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, अभी ए में आपने 60 रखा, ठीक है, बी में आपने 80 रखा एंड सी में आपने ओनली 50 रखा, ठीक है, आपको क्यूमुलेटिव मार्क निकालना है, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं या क्यूमुलेटिव मार्क हम बोल सकते हैं सी एम। सो ये नॉर्मल मार्क्स है एन एम, ठीक है, ये सब्जेक्ट एरियाज है, ये सब्जेक्ट एरियाज। तो अभी क्या करेंगे, सपोज तो पहला जो है ना वो उतना ही बैठ जाएगा, दैट इज जितना था क्यूमुलेटिव पॉइंट्स पे भी सेम हो जाएगा, नॉर्मल मार्क जितना था उतना बैठ गया। सेकंड पॉइंट में क्या होगा ना, ए प्लस बी होगा, दैट मीन्स 60 प्लस 80, तो टोटल निकलेगा ना एक अमाउंट लास्ट में, तो 60 प्लस 80 इक्वल्स टू 140। अभी क्या करेंगे, जब थर्ड पॉइंट पे जाएंगे तो ये हो गया बी के लिए मार्क, ठीक है, क्यूमुलेटिव मार्क। अभी सी के लिए निकालना है तो 140 प्लस 50 प्लस 50, तो दैट इज 140 प्लस 50 190, यहाँ पे 190 और लिखने का मुझे जगह नहीं हुआ, थिंक कर लीजिए। तो इतने पॉइंट्स को है, हम जब क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस देखना चाहते हैं, एवरेज देखना चाहते हैं, तो ऐसे ही एडिशन होता है। आप जो भी सब्जेक्ट्स एग्जाम देते हो एंड लास्ट आपका जो सीजीपीए मार्क्स आता है या एवरेज आता है, तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के टाइप का ही है या क्यूमुलेटिव मार्क्स है।